हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के लिए रीजनिंग सेक्शन की हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है जिससे हम इस पोर्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। सो आप मेरे साथ एंड तक बने रहें जिससे आप इस सेक्शन की एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाएं और उसे इम्प्लीमेंट करके अपने एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। लेकिन सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, जिससे आप अपना एग्जाम इसी साल क्रैक कर पाएं। और अनअकैडमी पे डिस्काउंट के लिए आपको कोड अप्लाई करना है PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT कोड अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों के लिए वैलिड कोड है। सो आप किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन PMYT कोड अप्लाई करके अवेल कर सकते हैं। सो आइए जान लेते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रीजनिंग एक वो पोर्शन है जो आपको कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करा सकता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट रीजनिंग को बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि मैं ये बताऊंगा आपको रीजनिंग को लाइटली लेने वाला नहीं है। इसमें आपको फुल मार्क्स के लिए तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांगता है रीजनिंग, आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कोई सब्जेक्ट दे सकता है, तो वो ये पोर्शन है आपका। इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। वो मतलब मॉक टेस्ट में अगर 50 आउट ऑफ 35 आ रहे होते, 35 से 40 की रेंज में स्टूडेंट के रहते, तो वो एक सेटिस्फाइड हो जाता है। मेरे हिसाब से ऐसे स्टूडेंट को सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ये वो पोर्शन है जिसमें आपको 50 आउट ऑफ 50 टारगेट करना चाहिए और स्कोर भी करना चाहिए, ना कि टारगेट करना चाहिए, स्कोर भी करना चाहिए। आप स्कोर कर सकते हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसमें कि इन रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट, कि आप अदर सब्जेक्ट में अगर 50 टारगेट कर रहे हो और रीजनिंग में अगर 50 टारगेट कर रहे हो तो दोनों में बहुत अंतर है। आप रीजनिंग में कम टाइम में उतना टारगेट कर सकते हो। तो आइए इसका वेटेज जान लेते हैं सबसे पहले। सो इसका वेटेज होने वाला है टीयर 1 में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ये इसमें भी आप जैसे आप कम टाइम में करके अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम बचा सकते हो, तो इस तरीके से आप रीजनिंग को ले सकते हो। रीजनिंग में बहुत बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं, लेकिन आपको टाइम भी ध्यान में रखना है कि मैं रीजनिंग कर तो रहा हूँ लेकिन कितने टाइम में करूँ। टाइम बहुत मैटर करता है। आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए इसमें टाइम बचा सकते हो। टीयर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। मैंने आपको बताया इसमें टाइम इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे आपको पता होगा सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 है क्वांट और मॉड्यूल 2 है रीजनिंग। सो क्वांट में आपको मालूम है कि 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, दोनों को एक ही घंटा में मिलेगा उन दोनों को पेपर को सॉल्व करने के लिए। सो आप अगर रीजनिंग में 15 टू 20 मिनट्स में अपना क्वेश्चन कर ले रहे हो, क्वेश्चन पेपर 30 क्वेश्चन, दैट इज 30 क्वेश्चन, सो आपके पास वो 40 से 45 मिनट का मार्जिन वहां पे बच रहा है जिसमें आप क्वांट के 30 क्वेश्चन करने हैं, जो कि एक फिजिबल टास्क लगता है। सो आप उसके लिए टाइम उधर बचा सकते हो। और रीजनिंग आपका कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने वाला सब्जेक्ट है। आइए देख लेते हैं इसका सिलेबस जो डिस्कस किया है। सिलेबस जो इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है, ये कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई किया है, जो कि मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ रिसर्च करी है पिछले एग्जाम्स को देखते हुए। पिछले सीजीएल जो किया है उन्होंने कंडक्ट, उसमें रिसर्च की है मैंने कि कितने कौन सा पोर्शन से कितना आया। सो मेरे रिसर्च के हिसाब से ये है नंबर सिस्टम से 24 क्वेश्चन है, लेटर सीरीज से 14 क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज से 10 क्वेश्चन, एनालॉजी 24, क्लासिफिकेशन से 11, ब्लड रिलेशन से 13, मिसिंग नंबर से 10, कोडिंग डिकोडिंग से 37, वर्ड अरेंजमेंट से 12, सिटिंग अरेंजमेंट से 11, अर्थमेटिक रीजनिंग से 12, मैथमेटिक्स ऑपरेशन से 25, नॉन वर्बल रीजनिंग से 62, क्यूब्स एंड डाइस से 15, सिलॉग्स से 12 एंड डायरेक्शन से 8। तो आप ये देख सको कि किस पोर्शन से कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है। सो आपको इसी को माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है और फुल स्कोर करने की कोशिश करनी है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग हमें वो एक एडवांटेज दिला सकता है अदर स्टूडेंट्स के ऊपर। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि 70 से 80% जो है स्कोर करके बहुत खुश रहते हैं, लेकिन नहीं, ये आपका 100% स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है। आइए देख लेते हैं इसकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली। इसकी सिंपल एक स्ट्रेटजी है कि आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि आप चैप्टर वाइज करने का इसका कोई फायदा नहीं कि आप एक चैप्टर उठा रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग उठाया, उसके 50 क्वेश्चन लगा दिए, नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं। आप पूरा एक सेट उठाओ, सैंपल पेपर्स उठाओ, प्रीवियस ईयर उठाओ। तो जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट में प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर उठाओ और आपको ट्राई करने हैं क्वेश्चन, और कोशिश करनी है 15 से 20 मिनट्स की रेंज में हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाए। और क्योंकि ये पॉसिबल है क्योंकि अगर
आपको मैं ऐसी चीज कुछ नहीं बता रहा हूँ जो इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि आप रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 15 से 20 मिनट्स में आराम से कर सकते हो। सो आप ये अगर ट्राई करोगे तो आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बचा पाओगे। और एक हमें और ध्यान रखना है कि हम कभी भी रीजनिंग में कोई नई चीज आती है, कोई नई सीरीज आ गई, जैसे कोई नई नंबर सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज दिखी, तो उसको एक अदर नोटबुक में नोट करके रखना है, जिससे हम एग्जाम के टाइम पे वो पैटर्न इतना रिवाइज कर पाए। ये बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम के टाइम पे। और ये पोर्शन वो है जो आपको एक कट ऑफ निकाल के एक मेरिट में ला सकता है। तो आप इसकी तैयारी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के हिसाब से करें और मैक्सिमम स्कोर करें। बाकी अगर आप किसी भी एक कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।